बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इमरान खान साहब के हमरा लाहौर DAG ऑफिस में पेश हुए। खान साहब ने 6 मुकदमात में अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। 4 मुकदमात इमरान खान साहब की 9 मई को गिरफ्तारी के बाद जो हुए और 2 मुकदमात जो पहले के थे। केसेस के अंदर खान साहब का रोल क्या है? वो ज़्यादातर रोल जो है इंस्टिगेशन का है, उकसाने का है, प्लानिंग का है, क़यादत का है कि आपकी क़यादत में ये सारा काम हुआ। लेकिन कोई रिकॉर्ड के ऊपर ऐसी वीडियो मौजूद नहीं है जिससे इन तमाम केसेस को साबित किया जाए कि इमरान खान कसूरवार है। उसी बुनियाद के ऊपर तमाम मुकदमात में बेलें आए रोज़ हो जाती हैं। आज के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो सवालात किए गए और चीदा चीज़ें खान साहब से पूछा गया कि आपने क्या कोई पहले से प्लान किया हुआ था कि मैं जब गिरफ्तार हूँगा तो मेरे बाद ये तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ और बिल्डिंग के ऊपर हमला किया जाए? क्या इसकी कोई प्लानिंग थी? आपने कोई जो आपकी कोर कमेटी की टीम है या आपकी क़यादत है, ऐसा प्लान बनाया हुआ था कि ऐसा रिएक्शन देना है? तो खान साहब ने जवाब दिया कि 9 मई को जिस तरह से मुझे हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार किया गया, वकला के ऊपर तशद्दुद किया गया, हाई कोर्ट के अमले को जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो डेफिनेटली लोगों ने जब वो वीडियो देखी तो पुरअमन एहतजाज के लिए लोग निकले कि ये गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। तो आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर के अंदर ये वाज़ेह तौर पर लिख दिया है कि वो जो गिरफ्तारी थी वो गैर आईनी थी, गैर कानूनी थी। तो आगे से एक और सवाल आया कि खान साहब, आपने गिरफ्तारी के बाद जो तमाम वाक़यात हुए, आपने कोई मुज़म्मती बयान दिया है? तो खान साहब ने जवाब दिया कि मैंने मुज़म्मती बयान के हवाले से, आपने शायद नहीं ऑर्डर के अंदर पढ़ा कि ऑर्डर के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, कि जब खान साहब को 11 को पेश किया गया तो खान साहब से जब पूछा गया तो खान साहब ने कहा कि मुझे तो कोई कुछ पता भी नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे गिरफ्तार किया गया तो ना वकला से, ना किसी और बंदे से, ना किसी फैमिली मेम्बर से मुझे मिलने दिया गया। तो मुझे वहाँ पे जब पता चला तो मैंने रोस्टम पे आके बिल्कुल कहा कि मैं इस बात की मजम्मत करता हूँ कि ये इस तरह जो मेरी 27 साला सियासत है उसके अंदर क्या आप ऐसा बता सकते हैं कि किसी जगह के ऊपर मैंने कहा हो कि पाकिस्तान के इदारे की फलानी बिल्डिंग को जो है वो उसके ऊपर अटैक किया जाए, हमला किया जाए, जलाया जाए या तोड़ फोड़ की जाए? मैंने कभी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी कि एक गमला भी पूरे पाकिस्तान में कोई तोड़ने का कोई मुझे सबूत दिखा दें, कोई वीडियो दिखा दें जो मेरा बयान है टाइप का आया हो। तो खान साहब ने बिल्कुल उसके ऊपर तमाम जवाबात अपने वहाँ पे टीम के सामने दिए और अपनी स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करवाई। ये 6 के 6 मुकदमात, इनमें खान साहब प्री रेस्ट बेल के ऊपर हैं और नेक्स्ट डेट के ऊपर इंशाल्लाह इन तमाम केसेस में जमानतें कन्फर्म हो जाएंगी। इस सारी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के हवाले से हमारी एक दरख्वास्त थी कि खान साहब की जान को ख़तरा है। खान साहब के ऊपर पहले जिस तरह से हमले हो चुके हैं, तो लिहाजा सिक्योरिटी थ्रेट्स और प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं होती तो खान साहब ना तो कानून से भागते हैं और अदालतों में आए रोज़ पेश हो रहे हैं, हर जगह पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो कोई इस तरह की कोई नेगलिजेंस नहीं है या कोई अवॉइड खान साहब नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ ये कि सिक्योरिटी खदशात के मद्देनज़र आप जो है जमान पार्क तशरीफ़ ले आएँ, तो पुलिस ने इनकार किया। हालांकि इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि आप जाएं और इन्वेस्टिगेशन जो आपने करनी है वहाँ पे आप स्टेटमेंट्स खान साहब की जमान पार्क में ले लें। और टीम आई और तमाम टीम ने अपना बयान जो है वो खान साहब ने रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने तमाम क्वेश्चन किए और खान साहब ने जवाब दिए। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि कानून के अंदर कोई ऐसी प्रोविजन बता दें कि वहाँ पे लिखा हो कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो सिर्फ और सिर्फ थाने के अंदर होगी। सिर्फ हम सिक्योरिटी खदशात की वजह से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे और वो हमारी इस्तदा कबूल नहीं की गई और खान साहब आज
DIG ऑफिस गए। तमाम टीम ने सवालात किए और खान साहब ने तमाम सवालात के जवाब दिए और तकरीबन घंटा वहाँ पे हमने ये इन्वेस्टिगेशन जो है ये प्रोसेस वहाँ पे चलता रहा और उसके बाद 6 मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने के बाद हम वहाँ से रवाना हुए। बहुत शुक्रिया।